फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस समान ज्ञान के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट एक मेरे प्रयास के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको कुछ नहीं होगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे आपको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे, हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब इतना जरूर करें मेरे प्रयास के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 71%, 61%, 75%, 54%। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण जो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 71% होता है लगभग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। इसकी ये क्या है कि इसका प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है। इसे देख लेते हैं फैक्ट से कुछ। वर्तमान में सूर्य के द्रव्यमान का 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है। जो हाइड्रोजन हीलियम का मेनली दो ही होते हैं और 2.5 अन्य धातु विद्यमान है। यह अनुपात धीमे धीमे बदलता रहता है क्योंकि सूर्य हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम गैस बनाता है। तो ये फैक्ट्स है, इसको आपको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन 71% लगभग और हीलियम दूसरे नंबर पर आता है 20% लगभग। अगला पहला क्वेश्चन आज का ये, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो मध्य भाग है उसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का जो मध्य भाग, मिड जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, प्रकाश मंडल। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है किस दिन होता है? अमावस्या के दिन, अर्धचंद्र के दिन, पूर्णिमा के दिन, ये सभी। तो चंद्र ग्रहण जो घटित होता है आपका पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से कम। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 2 सेकेंड से कम समय लगता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, 2 सेकेंड से कम। अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को, सूर्य को, मंगल को, बुध को। तो जो चंद्रमा है उसको, आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, चंद्रमा। ये चंद्रमा क्या है कि पृथ्वी का एक उपग्रह भी है। एक ये पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? नेपच्यून, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा, नेपट्टून। तो इसमें से इन चारों में से जो बुध, शुक्र और नेपट्टून है ये सब सूर्य के ग्रह हैं, बट जो चंद्रमा है ये आपका सूर्य का ग्रह नहीं है, ये आपका पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है सूर्य का ग्रह नहीं होता, एक पृथ्वी का एक उपग्रह है। सी पार्ट इसका आंसर हो गया। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए किसी तरह कैसे भी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, लापेट्स, टेलेस्टो, एटलस। तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है वो टाइटन ग्रह होता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, टाइटन। अगला क्वेश्चन है, लवणता की मात्रा सर्वोच्च है बाल्टिक सागर में, मृत सागर में, लाल सागर में, काला सागर में। तो जो लवणता की जो सबसे ज़्यादा मात्रा, सबसे अधिक सर्वोच्च मात्रा होती है वो होती है मृत सागर में होती है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वह है? भूमध्य सागर, मृत सागर, लाल सागर, काला सागर। तो इन चारों में से जो मृत सागर है वो आपका ये खारेपन की दृष्टि से सबसे डिफरेंस है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें लवणता पाया जाता है। मृत सागर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है? इंडोनेशिया देश है क्या, बहुत सारे द्वीपों का समूह है, बहुत लगभग 1000 से ज़्यादा ही द्वीपों समूह का समूह है। तो कौन सा द्वीप जो है इसका हृदय कहलाता है? सुमात्रा, सुलावेसी, बोर्नियो, जावा। तो जो जावा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, जावा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ये सभी में। तो काली मिट्टी जो है वो सभी प्रदेश में पाई जाती है, इन तीनों में मेनली। तो इसका आंसर जो है आपका ये सभी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है,
काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बताता हूँ। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? पहला तो ये हो गया गेहूं, जूट, चावल, कपास। तो काली मिट्टी जो होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है, सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी होती है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो डी पार्ट कपास। कभी कभी ये भी पूछता है कि किस मिट्टी को कपासी मिट्टी, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी बोलते हैं? तो जो काली मिट्टी होता है आपका, ये काली मिट्टी है उसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में बहुत अच्छा सा पैदावार होता है काली कपास का। तो इसका आंसर जो जाएगा वो डी पार्ट हो गया, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है? जौ, गेहूं, चावल, चना। तो इसमें से जौ, गेहूं और चना ये सब रबी फसल हैं। जो खरीफ फसल आपका ये चावल है, या जिसको अगर धान रहता तो धान भी हो सकता है। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, चावल या धान। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला की खाने देश के किस राज्य में है? झरिया कोयला की खाने बहुत फेमस कोयला की खाने हैं, ये पूरे इंडिया में फेमस है। तो किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। तो झरिया कोयला की खाने हैं वो आपका झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, तो ये पूछ रहे हैं कौन सी नदी इन चारों में से अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, माही और महानदी। तो इन चारों में से जो माही नदी है आपका ये अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, माही नदी। बाकी जो तीन नदियां गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये आपका ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? सिनेमा, साहित्य, खेलकूद और विज्ञान। तो अर्जुन पुरस्कार है जो आपका ये खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, खेलकूद। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सरदार पटेल ने, महलोनबिस ने, दादा भाई नौरोजी ने, वी राव ने। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को। तो इसका आंसर जो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार पर, पूंजी निर्माण पर, उपयुक्त सभी में। तो ये जो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है ये सभी क्षेत्रों में निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, WTO। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ये जब संगठन है उसका मुख्यालय पूछता है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, यूरुग्वे में, दोहा में। तो WTO का जो मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, जेनेवा। WTO का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो WTO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है WTO का। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन आज का 20वां क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की? जो मुद्रा की आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो मुद्रा आपूर्ति जो होती है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, RBI जिसको बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। जो ओजोन परत होती है आपका इस समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, समताप मंडल। इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं समताप मंडल को। तो ये भी पूछते हैं, कभी इंग्लिश में पूछता है किस लेयर में पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसका आंसर जो है डी पार्ट। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फुफ्फुस से, जीवाणु से, वायरस से, शैवाल से। जो पेंसिलिन नाम की जो दवा होती है वो आपका फुफ्फुस से प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, फुफ्फुस। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की आवश्यकता होती है? जो यूरेनियम की जो विखंडन प्रक्रिया होती है उसको सतत कंटिन्यू रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो उसके लिए न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने, कोलंबस ने, कैप्टन कुक ने, अमुंदसेन ने। तो अमेरिका की खोज की थी किसने? कोलंबस नामक वैज्ञानिक ने की। कोलंबस नामक ये घुमंतु थे, ये इन्होंने किया था। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने किया था। अभी इंडिया का पूछता है कि इंडिया की खोज किसने किया था? तो इंडिया की खोज किया था वास्को डिगामा ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? बी पार्ट, कोलंबस। अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। अगर इंडिया का पूछा किसने किया था तो वो वास्को डिगामा ने किया था।
अगला क्वेश्चन आज का 25वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? जो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, के सुंदरम, टी स्वामीनाथन। तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो आपके थे सुकुमार सेन थे। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट सुकुमार सेन। सुकुमार सेन का भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो अगर पूछता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। ये क्या है, लोकसभा अध्यक्ष थे। तो अगर पूछे कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जीवी मावलंकर। अगर पूछेगा भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन, तो सुकुमार सेन थे। दोनों क्वेश्चन याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों स्टार लगा लीजिए इस पर, आया वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्त की जो रिटायर होने की जो उम्र होती है वो होती है 65 वर्ष। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट 65 या 65 वर्ष। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? जो भूमि का जल होता है मूल रोमों तक वृक्ष के किस दबाव से पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव, परासरण दबाव, मूल दबाव। तो जो भूमि का जो जल है मूल रोमों तक पहुंचता है परासरण दबाव के कारण। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट परासरण दबाव। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? जो मधुमक्खियों का व्यापारिक रूप से प्रबंधन और प्रजनन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर। तो मधुमक्खियों के जो प्रजनन एवं प्रबंधन को बोलते हैं हम एपीकल्चर। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट एपीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं जिसे आरबीसी भी बोलते हैं, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको आरसीबी बोलते हैं, उनका औसत जीवन काल कितने समय का होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120 दिन, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। जो आरबीसी होते हैं जिसे रेड ब्लड कॉर्पल्स बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, उनका औसत जीवन काल कितना होता है? उनका औसत जीवन काल जो होता है आपका 100 से 120 दिन के बराबर लगभग होता है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका बी पार्ट 100 से 120 दिन। इनको रेड ब्लड कॉर्पल्स बोलते हैं। तो इसका आरबीसी का फुल फॉर्म हो गया आपका रेड ब्लड कॉर्पल्स। तो इसका आंसर जो है लाल रक्त कणिकाओं की जो औसत उम्र होता है 100 से 120 दिन के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है वही डब्ल्यूबीसी है, ऐसे जैसे आरबीसी है वैसे डब्ल्यूबीसी है। ये आपका वाइट ब्लड कॉर्पल्स होता है। तो ये गलती हो गया यहाँ पर आपका, देखिए लाल हो गया, लाल के नहीं रहेगा, यहाँ सफ़ेद रहेगा, सफ़ेद रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पल्स। औसत जीवन काल कितने समय का होता है? 2 दिन से कम, 13 से 20 दिनों के बीच, 22 से 23 महीने और 4 महीने से कम। तो जो डब्ल्यूबीसी का जो औसत जीवन काल होता है आपका होता है 13 से 20 दिन के लगभग होता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 13 से 20 दिन। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम। तो इन चारों में से जो ऊपर का 3 है, फ्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, इनका यूज नहीं होता है, पोटेशियम का यूज होता है उर्वरक के रूप में। तो इसका आंसर जो जाएगा डी पार्ट पोटेशियम। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? जो सूर्य की सतह है, सूर्य पर है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व पाया जाता है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन। तो मैंने पहला क्वेश्चन में बताया था कि सूर्य की जो सतह पर रासायनिक जो कॉम्बिनेशन है उसमें 71% लगभग आपका ये हाइड्रोजन होता है, और उसके बाद 26% लगभग दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हीलियम। तो इसका आंसर जो है आपका हीलियम जो होती है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा। तो 32 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, जितना स्टार लगा लीजिए उतना कम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा भी। मीना माता या मीन माता, ये मीना माता या मीन माता रोग किस कारण से होता है, हुआ था या होता है? पारा, जस्ता, कैडमियम, सीसा। इन चारों में से आपको बताना है कि किस कारण की वजह से मीन माता या मीना माता रोग होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और देखते हैं इसका कितने लोग सही देते हैं। अगले क्वेश्चन में, अगला जब सीरीज में कल लेके आऊँगा तो उसमें इस क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊँगा, या इसी से स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे, मेरे प्रयास अच्छे लगे, थोड़ा भी अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।